everyone and welcome back to our channel Knowledge No Good. In today's video, we are going to talk about how to make a project on Sikkim. चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक मिला है सिक्किम प्रोजेक्ट बनाने के लिए, देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। वैसे तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं सिक्किम के प्रोजेक्ट्स की, जिसमें से आप डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, बट इन दिस वीडियो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट ऑल द टॉपिक्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो द कंटेंट विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्रोजेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। लेट्स जंप टू द टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डालना ही होता है। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ सिक्किम। फिर आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम, क्लाइमेट ऑफ सिक्किम, द कल्चर ऑफ सिक्किम, स्पोर्ट्स कल्चर ऑफ सिक्किम और जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं सिक्किम में, द फूड आइटम्स ऑफ सिक्किम, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दैट मीन्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ सिक्किम एंड द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ सिक्किम। तो सबसे पहले आता है आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, और आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उस अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो इंडिया में उसकी लोकेशन क्या है, आप वो एक्सप्लेन करोगे। सो इट इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और इसके बहुत ही मेस्मराइजिंग सीनिक लोकेशंस हैं, जो कि इसे वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बनाते हैं इंडिया के। और अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, सो ऑन द नॉर्थ साइड इट हैज़ तिब्बत, then Bhutan in the east, Nepal in the west and West Bengal in south. Also the highest peak of India, that is Kanchenjunga, is also situated in Sikkim. सिक्किम अगर हम देखें तो स्प्रेड हुआ है काफ़ी कम एरिया में, जो कि अराउंड 7000 स्क्वायर मीटर्स ही है और इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6 lakhs। फिर हम देखते हैं कि इस स्टेट का कैपिटल क्या है। इट इज़ गैंगटॉक एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिक्किम। मल्टीलिंगुअल स्टेट है, यहाँ पे इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज़ और लेपचा, ये 4 लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा बोली जाती हैं। सो वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन सिक्किम। तो अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सिक्किम के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि सिक्किम इज़ सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, तो इसी तरह इसके कल्चर में भी इन दोनों का मिक्सचर काफ़ी देखने को मिलता है। तिब्बत से इसको मिला है बुद्धिज़्म, तो हमें यहाँ पे बुद्धिज़्म के काफ़ी बिलीव्स देखने को मिलते हैं। साथ में इंडिया के जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, नेपाल और इंडिया, और कुछ बंगाल का भी इन्फ्लुएंस है। तो हमें यहाँ से इसमें हिंदुइज़्म का भी रिफ्लेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे एक मिक्सचर फॉलो होता है और डोमिनेंट रिलीजन फिर भी यहाँ पे बुद्धिज़्म ही है। तो अब हम देखते हैं कि शुरू से सिक्किम था कैसा। एक हमेशा से ये इंडिया का स्टेट नहीं था। आपको पता है 19th सेंचुरी में जो आज की डेट में दार्जिलिंग है ना हमारी इंडिया में, वो सिक्किम ने हार गए थे ब्रिटिश को। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था कि अगर आप हमें दार्जिलिंग दे दोगे, ब्रिटिशर्स ने कहा था अगर आप हमें दार्जिलिंग दे दोगे तो आप अपनी स्टेट को, मतलब उस टाइम पे तो इंडिया का स्टेट नहीं था, तो आप अपने रीजन को खुद से आप रूल कर सकते हो। हम आपके अफेयर्स में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट एक्सटर्नल अफेयर्स तब भी ब्रिटिशर्स ही हैंडल करने वाले थे। तो ये एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947, उस टाइम पे इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तब से ही, बट ये जो स्मॉल कंट्री की तरह तो इस्टेब्लिश फिर भी नहीं कर पा रहा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। इस वजह से देखिए आगे क्या हो। तो अब 1959 में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी थी, तब वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ सिक्किम में आने लगे और उस टाइम पे ही नेपाल से भी काफ़ी सारे इमिग्रेशंस हो रहे थे यहाँ पे सिक्किम के अंदर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया ने एस्टैब्लिश किया, काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया सेफ्टी, क्योंकि उस टाइम पे सिक्किम इंडिया का पार्ट तो था नहीं, वो तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। अब फिर भी अब इतनी सारी इमिग्रेशन और रेफ्यूजीज़ जगह जगह से उस नई एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज़ में आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट रिलीजन था, अब इस टाइम पे वो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हो चुकी थी। मोनार्की वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, बुद्धिस्ट मोनार्की वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं थी। इट वॉज मेजरली अ हिंदू कंट्री नाउ। आफ्टर दिस
1975 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने फॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर लिया सिक्किम को इंडिया में एज अ स्टेट। और ये किस लिए किया गया? कुछ लोगों से आप पूछेंगे तो ये इन्वेजन, कब्जा, कुछ भी कह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया गया, बट इट डिपेंड्स टोटली अपॉन एवरीबडीज़ ओपिनियन। और रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट आज भी अगर आप सिक्किम के लोगों से पूछेंगे तो दे आर सो हैप्पी कि वो टाइम रहते इंडिया का पार्ट बन गए। तो अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की ज्योग्राफी के बारे में। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया कि सिक्किम एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है जो कि अराउंड 7,906 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही कवर करता है कंट्री का। It is located in the Himalayan foothills and it is also the home to the highest mountain peak of India and the third highest mountain peak of world, that is Kanchenjunga। और यहाँ की ब्यूटी को एम्ब्रेस करती हैं यहाँ की बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो कि हैं 28 माउंटेन पीक्स, more than 80 glaciers, 227 high altitude lakes, 5 major hot springs and more than 100 rivers and streams। क्योंकि सिक्किम एक काफ़ी अच्छी हाइट पे लोकेटेड है, दैट्स वाई द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ सिक्किम इज़ 18 डिग्री सेल्सियस। तो हम एक बार टैबुलर फॉर्म में इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। एरिया दैट इज़ 7,906 किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ 86 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, फॉरेस्ट यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, माउंटेन रेंजेस, द हाईएस्ट पीक विच इज़ कंचनजंगा, और इम्पॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि रिवर तीस्ता और भी कई सारी रिवर्स जिसके नेम्स आपको टेबल में मेंशन किए गए हैं, ये भी सारी सिक्किम में सिचुएटेड है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की क्लाइमेट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि बहुत छोटा सा एरिया कवर करता है, बट फिर भी यहाँ पे एक बहुत ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन मिलती है जिससे कि हमें यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन, ये तीनों क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिल जाती हैं एक छोटे से रीजन में। तो अगर हम देखें इसका टेम्परेचर रेंज जो कि जनवरी से मार्च तक और अप्रैल से दिसंबर तक एवरेज टेम्परेचर रहता है -5 to 7 डिग्री सेल्सियस, और मार्च से अप्रैल तक अगर हम देखें तो एवरेज डेली टेम्परेचर रहता है 5 to 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर ओवरऑल हम देखें एवरेज यहाँ पे कभी भी बारिश कभी भी क्लाउडी हो जाता है, मोस्टली ह्यूमिड रहता है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी इसकी काफ़ी अच्छी है बे ऑफ बंगाल से, और डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है इसे सर्दर्न मानसून का भी। और सिक्किम के क्लाइमेट के बारे में और भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लिखी हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो यू कैन। तो अगर हम बात करें सिक्किम के कल्चर की तो यहाँ पे मेजरली हमें 3 एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो कि है लेपचा, भूटिया और नेपाली। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कल्चर इन्होंने अपना प्रिजर्व करके रखा है, अपनी आइडेंटिटी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया इवन टिल डेट। अगर हम यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करें तो कुछ फेस्टिवल जैसे कि माघे संक्रांति और उधावली जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है सागा दावा जो कि पूरे सिक्किम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पे डिशेस क्या क्या लोग खाते हैं, यहाँ का क्यूजीन कैसा है, तो मोस्टली यहाँ पे नूडल बेस्ड डिशेस जैसे कि थुक्पा और चाउमीन खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। अदर देन दिस दे ऑल्सो लव टू ईट मोमोज। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इन सिक्किम के बारे में। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है आर्चरी, और ये हर साल यहाँ के लोग आर्चरी खेलते हैं जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ देयर हार्वेस्ट। और इस टाइम पे सारे विलेज के लोग असेंबल होते हैं, एक दूसरे के साथ आर्चरी एंजॉय करते हैं। इसकी डिटेल्स आपको सेकंड पॉइंट में मिल जाएंगी। और साथ साथ आपको एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ, इस टाइम पे जब ये लोग सब खेल रहे होते हैं आर्चरी, ओपोनेंट्स जो कि दूसरी टीम के लोग हैं वो एक दूसरे को वर्बल अब्यूज़ भी करते हैं जिससे एक टिंट ऑफ स्पाइस ऐड हो जाता है, या फिर सामने वाले अपने ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए और एक फ़न बनाए रखने के लिए ऐसा लोग ये भी करते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हम लोग भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, रामनवमी, बुद्धा जयंती, दिवाली, तो ये भी सेम फेस्टिवल्स को ही सेलिब्रेट करते हैं बट डिफरेंट नेम से। जैसे कि रामनवमी का नाम है सागा दावा जो कि यहाँ का बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है,
दिवाली को ये बोलते हैं तिहार। और ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसका रीज़न उसके सामने लिखा है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। द फूड ऑफ सिक्किम, अगर हम मेजरली देखें तो यहाँ पे 3 टाइप के क्यूजीन्स को लोग फॉलो करते हैं, सिक्किमीज़ क्यूजीन, नेपालीज़ क्यूजीन और तिबेटन क्यूजीन। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला के जो बनता है उसको बोला जाता है अब सिक्किमीज़ क्यूजीन, द क्यूजीन ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो कि ज़्यादातर फूड आइटम्स यहाँ पे खाई जाती हैं और वो कैसे बनती हैं। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल दीज डिशेस, यू विल गेट टू नो इन दिस टेबल। स्टेपल डाइट है यहाँ की राइस, जो कि इन लोगों का फेवरेट है। द फ्लोरा एंड fauna which are found in Sikkim, that means the vegetation and the animals which are found in Sikkim। तो अगर हम देखें तो यहाँ के ऑल्टीट्यूड शिफ्ट की वजह से जो भी यहाँ पे वेदर रहता है उसकी वजह से हमें एक एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलती है पूरे सिक्किम में। सिक्किम के पास अप्रॉक्सीमेटली 5000 ब्लॉसमिंग प्लांट्स, 515 ऑर्किड्स, 60 प्रिम्युलस स्पीशीज़ एंड 36 रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज़, 11 ओक वेराइटीज़ और ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज़ और मेडिसिनल प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के ऑफिशियल फ्लावर का नेम है ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल। सिक्किम के पास सिर्फ एक ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एक वाइड रेंजिंग वैरायटी ऑफ फौना भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ के एनिमल किंगडम में स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन टार, रेड पांडा, सिरो, गोरल्स और ये सब हमें देखने को मिलते हैं, जो कि स्क्रीन पर सब एनिमल्स के नेम मेंशन्ड है। इनफैक्ट इसके पास मोर देन 550 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज़ 695 species of butterflies have been recorded to be found in this part, that means the Sikkim part of India। और जबकि पूरे इंडिया के पास सिर्फ 1438 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 695 अकेली सिक्किम में पाई जाती है। येलो गॉर्गन और भूटान ग्लोरी कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाइज की, जो कि सिक्किम में अभी भी हैं। ऑल राइट, तो पूरी वीडियो में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना इतना सब कुछ पढ़ लिया सिक्किम के बारे में। अब हम थोड़ी घूमने फिरने वाली चीज़ें भी देख लेते हैं, दैट मीन्स द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ सिक्किम। तो हमने स्क्रीन पर ही कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि लाचंग, सोंगमो लेक, युक्सम, रवांगला, गैंगटॉक, नथुला पास और तीस्ता रिवर। ये कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक हैं, बट सिक्किम पूरा ही इतना ब्यूटीफुल है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी जाएंगे तो आप बहुत मेस्मराइज रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके प्रोजेक्ट बनाने में, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।